आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जिंदा लोगों को रेस को जीतते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में मरे हुए यानी कि मृत लोगों को रेस जीतते देखा है? अब आप लोग कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है। 1923 की बात है, घोड़ों की दौड़ चल रही थी। उसमें से अचानक से एक घुड़सवार को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं घोड़े पे बैठा बैठा मर जाता है। लेकिन घोड़ा रुकता नहीं है, वो अपने घुड़सवार की मृत बॉडी को अपने ऊपर लिए दौड़ता रहता है और फाइनली फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है और इसी तरह से वो घुड़सवार बन जाता है मरने के बाद पहली बार जीतने वाला घुड़सवार। उस बंदे का नाम था फ्रैंक हेयास और वो दुनिया का इकलौता ऐसा घुड़सवार है जिसने मरने के बाद घोड़ों की रेस जीती। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइस, उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइस, ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप किसी बेजुबान जानवर को बेवजह परेशान कर रहे हो, उसे बेवजह छेड़ रहे हो, तो एक छोटा सा जानवर भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। वो आपकी जान तक ले सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें कुछ ना कहें और अपने काम से काम रखें तो एक खतरनाक जानवर भी आपको कुछ नहीं कहेगा। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए इंडिया में एक बंदे ने अपने आप को 72 घंटों तक 72 खतरनाक सांपों के साथ बंद रखा और आप बिलीव करेंगे कि 72 घंटे बाद वो वहां से जिंदा वापस आया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि अगर आप सांपों को कुछ ना कहें, ना ही उन्हें छेड़ें, तो वो आपको बेवजह काटते नहीं हैं। गाइस, आप इसे घर पे ट्राई मत करेगा। सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि आप जानवरों को जीने दें, इन बेजुबान जानवरों को कुछ ना कहें। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी प्रलय आ गई या फिर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इस धरती का क्या होगा? क्या हम इसे फिर से रहने लायक बना पाएंगे? तो रुक जाइए, इसका इंतजाम हो चुका है। आर्कटिक महासागर के दूर दराज के एक द्वीप पर बहुत ही सुरक्षित तहखाना बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहालय भी है जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा फसलों और उसकी प्रजातियों को संग्रहित किया गया है। यह इतना सुरक्षित है कि अगर कोई आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस तहखाने को कुछ भी नहीं होगा और मानव जाति को फिर से फलने और फूलने का एक मौका मिल जाएगा। उस सबसे सुरक्षित संग्रहालय का नाम है स्वालबोर्ड सीड वोल्ट। सो गाइस, घबराने का नहीं, क्योंकि हमने अपनी इस प्यारी सी धरती को किसी भी आपदा से बचाने का काम शुरू कर दिया है। सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम।